हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी मैथ विद अल्लू सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बिहार बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा। पहला क्वेश्चन सी, पहला थी निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा। 0, -1, 1, 2। इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये होगा प्लस वन, आंसर सी। दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं, निम्नलिखित कौन सी परिमेय संख्या होगी। पर कौन सी परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर एक, दूसरा नंबर क्वेश्चन। उसके बाद पहले बता देते हैं कि आपका जो सेट डील हो रहा है सेट ए का, आप मिला लेंगे अपना कौन कौन सेट का क्वेश्चन होगा, आप मिला लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा वो परिमेय संख्या होगा। 3 का जो ऑप्शन सही होगा कौन होगा। 3 का सी। इसी तरह से 4 का आते हैं कि यदि पी और क्यू दो आभास संख्या है तो उसका मोस होगा, उसका जो मोस होगा 4 का ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन कितना होगा, 1 होगा। फिर 5 का बात करते हैं। 5 का जो सोल्यूशन होगा 0.1 पर रेकरिंग है, इसको रेकरिंग हटकाते हैं, इसके नीचे में 9 देते हैं। 9 होता है, इस तरह से 2 पर रेकरिंग है। इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3। 18, 22 का मोसो 18 और 22 का मोसो 6 का ए होगा। 6 का 1 अपना सेट में मिला लेंगे, कहाँ कहाँ क्वेश्चन रहेगा। 6 का 1। इसी तरह से 7वां का है 12 का परिमीकरण गुणक, परिमेयकरण गुणक। इसका जो 7 का होगा 7 का 1, √3, 7 का √3। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। इसका जो ऑप्शन होगा 8 का 1। अगला आगे पन्ना देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा किसका दशमलव प्रसार शांत होगा जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 रहेगा, वो शांत आवृत्ति होगा। देखते हैं, हर का गुणनखंड 81 है, नहीं होगा। 41 है, नहीं होगा। 45 है, नहीं होगा। इसमें एक ऑप्शन बचता है डी, इसलिए इसका 19/80। 9 का होगा 19/80। अगला 10 नंबर, निम्नलिखित कौन सा दशमलव प्रसार और शांत होगा। दशमलव प्रसार और शांत जिसमें हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या है, इसका हर का गुणनखंड करेंगे 11 गुना 11 होगा, इसलिए ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी 13/121। आगे 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन, 64 का आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। 2 का घातांक जो होगा 6 होगा। इस तरह से इधर दो सॉल्यूशन कर दिए। 64 का 2 से भागा दिए 32 होगा, 2 से भागा दिए 16, 2 से भागा दिए 8, 2 से भागा दिए 4, 2 से भागा दिए 2। इसलिए 64 का आभास गुणनखंड 2 का घातांक कितना होगा, इसका पावर पूछता है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 12 नंबर, महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक का बराबर होता है p गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपद का घात होगा। निम्नलिखित बहुपद का जो घात होगा पूर्ण संख्या होगा। इसमें से ये नहीं समझेगा, ये स्टूडेंट मारा है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का, बहुपद ax² + bx + c, इसमें एक का आलेख होगा। इसका जो आलेख बनता है द्विघात, रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा, द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलय होता है। क्या होगा, परवलय। ऑप्शन नंबर बी। 15 का होगा 0, 2 और 8 का बहुपदों की संख्या अनगिनत होगा, अनगिनत। ऑप्शन 15 का 0, 2, 8 वाले बहुपद की शून्यकों की संख्या 8 शून्यकों होगी, बहुपद की शून्यकों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर आते हैं, निम्न किस बहुपद में शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। 0, 2 और 6 दिले है, इसका ऑप्शन नंबर डी। 16 का डी। 17 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 की शून्यक होगा, इसका जब तोड़ेंगे तो x y का जो वैल्यू आएगा दोनों का दोनों वैल्यू ऋणात्मक आएगा, इसलिए ऑप्शन 17 का जो होगा आंसर 1 होगा। 17 का ऑप्शन 1। 17 का ऑप्शन। 18 नंबर, यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्य के दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा k का मान -2 होगा। यदि बहुपद x² + 5x - 12 तो p1 का मान रखने पर इसका मान रखेंगे तो आपको जो सोल्यूशन करके प्राप्त होगा ये सी ऑप्शन होगा -6। 19 के बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर, यदि समीकरण युग्म 2x + 4y = 3 तथा
12y प्लस 6x बराबर 6 का जो हल करेंगे, इसका देख लेते हैं कितना ऑप्शन आता है। इसका जो होगा थोड़ा सा समीकरण उल्टा पुल्टा दे दिया, थोड़ा सा बैठाएंगे। इसका जो आंसर होगा, जिसका आंसर जो होगा 20 नंबर का जो आंसर होगा युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का जो हल होगा, इसका जो आंसर आएगा कोई हल नहीं। इसका कुछ होगा कोई हल नहीं। इसका ऑप्शन देखिए, 20 का जो आंसर ऑप्शन सही है वो ए होगा। ऑप्शन ए कितना होगा? ए होगा। के का मान किस लिए समीकरण इसका संपाती रेखा होगा, के का जो मान होगा ये 6 होगा। 21 का डी, 21 का डी। 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 22 का इस तरह से समीकरण तीनों बराबर रहेगा तो इसमें अनगिनत हल होते हैं। इसमें क्या होगा? 22 का सी, 22 का सी। यदि A1 A बटा इस तरह से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका जो ऑप्शन होगा अनगिनत हल होगा। इसका आंसर क्या होगा? अनगिनत हो। उसी तरह से 22 के बाद आते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण होगा? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण होगा? इस ऑप्शन में रूट में इस तरह से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका घात 4 हो जाता है। इसका द्विघात समीकरण का जो होगा वो सी होगा। 22 का सी, 22 का सी। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? 24 का जो होगा सी होगा। 24 का सी, इसका आंसर होगा सी। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण में 2x² माइनस 5x प्लस 6 का मूल समान हो तो p का मान होगा। p का मान जब हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो p का होगा सी नंबर ऑप्शन। कौन सा सही होगा? सी नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर। यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान होगा, k का जो मान आएगा 26 का जो आंसर होगा k ग्रेटर देन 4, k ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से यदि अल्फा और बीटा दो द्विघात समीकरण है, इसमें मूल अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आएगा, इस थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन, इसको आगे सॉल्यूशन करके बता दीजिएगा। इसका आंसर जो होगा 2√3 होगा, 2√3 होगा, 2√3 होगा 27 का। 28 नंबर। समांतर श्रेणी में 3, 7, 11 का 14वां पद जो होगा 55, 14 पद 55 होगा। 28 नंबर का 28 का बी। फिर 29 का जो सॉल्यूशन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? ये ऑप्शन नंबर 29 का ए, 29 का 1, 29 का 1। समांतर श्रेणी में 16, 11, 6, 1 माइनस 4 का nवां पद होगा। इसका सॉल्यूशन करने के बाद 30 का जो होगा बी नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा। 29 का बी। 31 नंबर। यदि समांतर श्रेणी में समान पद 13 माइनस 2n का इसका सार्वंतर होगा, सार्वंतर इसका डी होगा, सार्वंतर डी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन। समांतर श्रेणी में 102, 126, 120, 144, सॉरी 100 यहाँ 2 बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। 126, 120, 144 में कौन सा पद 0 होगा? इसका 22वां पद 0 होगा, 22वां पद 0 होगा। 33 नंबर क्वेश्चन। समांतर समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, साइन सी के बराबर होगा। साइन सी का जो मान आएगा वो 12/13 आएगा, 12/13 होगा। 34 नंबर क्वेश्चन। यदि कोस थीटा बराबर पी है तो टेन थीटा का मान होगा, टेन थीटा का जो मान होगा 34 का 1, 34 का 1, 34 का 1 √1 माइनस पी स्क्वायर बट्टे पी होगा। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन। 1/sin थीटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/sin थीटा, साइन का उल्टा जो होता है कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा। सेक बीटा इंटू कोस बीटा, इसको जो गुना करेंगे इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। 36 का जो आंसर आएगा वो 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 37 नंबर। 37 का जो होता है कोट थीटा बराबर 1/3, तो सेक थीटा का मान होगा, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ऑप्शन जो आंसर होगा वो सी होगा। आंसर कितना होगा? सी होगा। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। यदि ए बराबर 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस कोस ए, इसका सोल्यूशन ए का मान 45 डिग्री रखेंगे, दोनों का सोल्यूशन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए √3, ऑप्शन नंबर ए √3। 39 नंबर। यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा का मान निकालना है। अल्फा का मान इसका सोल्यूशन करेंगे, इधर भागा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा का मान जो होगा 1 जो होता है 90 डिग्री पर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। 40 नंबर। 10 21 कोट 59, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। इसका ऑप्शन इससे बोले थे, इस तरह से इसको बदलेंगे, पूरक कोण पर बदलेंगे, इसका दोनों कट के आ जाएगा 1 आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर बी, आंसर 1, आंसर 1। उसके बाद 41 नंबर। यदि थीटा तथा
फाइव पूरक कोण है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी सेक थीटा बराबर कोसेक फाइव, कोसेक फाइव। 42 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 75 डिग्री, उसके बाद कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसका जब तोड़ेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर एक, ऑप्शन एक। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर कुछ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। 43 का बी, 43 का बी। 44 नंबर क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसके बाद 2 से गुना करेंगे, इसका हो जाएगा सी, 44 का सी, 44 का सी। 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, उसमें 5 से गुना करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 5। 45 का बी, 45 का बी, 45 का बी। 48 नंबर क्वेश्चन, अति 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा बराबर जहाँ हो जाएगा हम लोग को भागा देंगे 360 डिग्री हो जाएगा, तो कोस अल्फा, कोस हम लोग को पूछा है कोस अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, कोस 60 का जो वैल्यू होता है 1/2, 46 का सी, आंसर हो जाएगा 1/2। उसके बाद 46 का हो गया होगा, उसके बाद 47 का बात करते हैं। 47 ए बराबर साइन थीटा बराबर 1, बी बराबर कोस थीटा बराबर 1, तो साइन टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का जो वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर बी, b/a। उसके बाद अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 48 नंबर, 1/√3 किसके बराबर होगा, 1/√3 जो मान होता है 10 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर बी, 10 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो टेन थीटा का वैल्यू होगा, टेन थीटा का जो वैल्यू होगा x² + 1/2x, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। 49 का एक। फिर 50 का आते हैं, साइन स्क्वायर 5 + 1/1 + 10 स्क्वायर 5, इसका जो सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन ऑप्शन नंबर आंसर जो एक आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 50 का एक हो जाए। 51 नंबर, 10 साइन 30 डिग्री बट्टा कोस 30 डिग्री गुना कोट 30 डिग्री, इसका सोल्यूशन करने के बाद जो ऑप्शन नंबर एक आंसर एक होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, सोल्यूशन करने पर इसका आंसर साइन, इसका आंसर होता है 0, 0 होता है साइन 0 डिग्री के बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 52 का बी हो जाएगा। 53 का बिंदु 7,10 किस पाद में, दोनों प्लस प्लस में, प्लस प्लस जो होता है प्रथम चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश मतलब प्रथम पाद, इसे ऑप्शन नंबर 53 का एक, 53 का एक। 54 10 45 10 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 10 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 10 60 का वैल्यू √3। उसके बाद 55 नंबर, एक अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक के रूप में होगा, वो होगा x, 0, x, 0, ऑप्शन नंबर एक। 56 नंबर, अगला पेज में आते हैं। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात के 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कर, इसका करेंगे तो 1/√3 का इस तरह से करेगा, तो 1/√3 होता है ना 30 डिग्री में होता है, इस तरह से बनेगा फिगर। एक का वैल्यू ये √3, यहाँ जो कोण बनेगा थीटा का, थीटा करेंगे तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री, टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। 56 का एक हो जाएगा। 57 का जो होगा, ये इसका मूल बिंदु से दूरी बोला है, तो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। 57 के बाद 58 हो जाएगा। 58 का जो सोल्यूशन करके दूरी बराबर लगाना, जो फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका जब सोल्यूशन करेंगे, इस पर बैठाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका ऑप्शन आया था बी, ऑप्शन कितना आया था बी, 58 का बी, 5 इकाई। फिर 59 नंबर, रेखा y बराबर 4 है, तो आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, ये जो गुजरेगा वो सी नंबर 4,0 4,0 4,0। 59 के बाद साइन और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, बहुत इजी क्वेश्चन है। मूल बिंदु का नियामक 0,0, y पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना, 0 1/8 1/4 3/8 है का सर्वांतर ज्ञात करना, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 1/8। 63 नंबर, 62 के बाद 63 नंबर, यदि समांतर श्रेणी में समान पद 5n-7 है, तो इसका प्रथम पद होगा, रख देंगे n का वैल्यू 1, इसका सोल्यूशन करेंगे तो -d, आंसर 2, आंसर 2, आंसर 2 होगा, आंसर -2 होगा। उसके बाद ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी 63 का। 64 नंबर, मिलाने वाले बिंदु ए 0,-8 और बिंदु बी -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड
कि मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा 6, -6, -4। फिर 63 65 नंबर क्वेश्चन 64 हो गया। 65 का जो ऑप्शन होगा सी होगा। 65 का ऑप्शन कैसे होगा? सी होगा। 66 का बात करते हैं। 66 का जो ऑप्शन होगा वो संरेखी कर रहा है। 66 अभी थोड़ा सा छोड़ दो, इसको स्टार बाद में बताएंगे। उसके बाद 67 का जो ऑप्शन होगा वो 12 इकाई होगा। 67 का ऑप्शन बी होगा 12 इकाई। 68 का इकाई जो है बी होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 12 इकाई होगा 68 का। फिर 69 का त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। उसके अगला क्वेश्चन 70 नंबर, पी क्यू बराबर है कोण 40 बराबर कोण पी का मान 120 डिग्री। कोण पी का मान 120 डिग्री होगा। 70 का सी, 70 का सी, 70 का सी। 71 का 71 ऑप्शन का क्षेत्रफल देखें 9/4 है। ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 15। पी आर का वैल्यू होगा, पी आर का वैल्यू 10 होगा। पी आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा। सोल्यूशन करेंगे तो 12 नंबर 71 71 के बाद 72 72 का जो क्वेश्चन होगा बोधायन प्रमेय या तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसका पाइथागोरस का जो 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज बनता है, इसलिए कोण 90 डिग्री बनेगा। 73 नंबर 73 का जो ऑप्शन सोल्यूशन किए थे एक होगा। 73 का 1, 73 का 1। 74 का बी, 74 का ए, 74 का 8 सेंटीमीटर होगा। 74 का कितना सेंटीमीटर होगा? 8 सेंटीमीटर। 75 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बीच की खींची गई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बोला 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन। 76 किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। कितना होगा? 2। 76 का 2। फिर 77 का जो सोल्यूशन करेंगे उसे 50 डिग्री। कितना डिग्री? 50 डिग्री। 77 के बाद 77 के बाद 78 डिग्री। 78 डिग्री का जो क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे ये क्वेश्चन देख लेंगे। ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। ऑप्शन कितना डी सही होगा? डी होगा। उसके बाद 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन। 79 का जो बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती है। अब स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी। 80 का जो ऑप्शन सही है इसको सोल्यूशन करेंगे वो 70 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। सोल्यूशन करेंगे पता चल जाएगा। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? वो मानक विचलन। मानक विचलन। और केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है। ये मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन बहुत हल्का हिसाब है। बहुलक पूछ रहा है। बहुलक में जो ज्यादा बार आता है वो 15 आ रहा है, सबसे 3 बार आ रहा है, इसलिए बहुलक हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी। 82 का सी। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य 3 होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 84 नंबर क्वेश्चन परीक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक होगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसको पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। इसका जो माध्यक होगा वो डी होगा। डी होगा। आंसर 12। आंसर 12। माध्यक का 3 गुना माध्य के 2 गुना का अंतर बराबर होता है वो बहुलक के बराबर होता है। बहुलक के बराबर होता है। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सी नंबर ऑप्शन होगा √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ये फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ दिए थे। एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। वृत्त के क्षेत्रफल बड़ा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल छोटा होता है। 87 का सी। 88 का ए। 88 का ए। एक घन का प्रति किनारा 1 इकाई है तो उसका विकर्ण पूछा, √3 गुना भुजा होता है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 √3a। 89 का डायरेक्टली शंकु का आयतन पूछा। शंकु का आयतन जो फार्मूला 1/3 पाई स्क्वायर होता है। पाई स्क्वायर h होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर क्वेश्चन। यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात होगा 2:5। 2:5। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो व्यास वृत्त का व्यास होगा। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये 2 इकाई होना चाहिए। त्रिज्या पूछता तो यहाँ व्यास पूछा इसलिए 4 इकाई होगा। 4 इकाई। उसके बाद 92 का क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का आयतन 36 पाई। 36 पाई। ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो उसका आयतन होगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन।
94 एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, इसकी विकर्ण के बराबर होगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे रूट अंडर 125 आएगा, इसका जो वर्ग निकाल के 5 रूट 5 अगला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 95 नंबर क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा ऑप्शन नंबर 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सी घटना प्रायिकता नहीं होगा। ऑप्शन 3/2 जो 1 से बड़ा है इसलिए प्रायिकता का मान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 96 का डी। 97 नंबर क्वेश्चन प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होगा, ऑप्शन नंबर 1। 98 नंबर क्वेश्चन एक पासे को फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंका जाता है विषम संख्या, इसका जो होगा 3 इसका सलूशन करेंगे 3/3 को विषम संख्या का 3/6 इसको काटेंगे 1/2 1/2 जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 98 का सी, 98 का सी है। 99 नंबर क्वेश्चन एक मैच में जीतने की प्रायिकता 0.7 है, इसके हारने की प्रायिकता है, हारने की जो प्रायिकता होगा इसको 0.3 होगा, इसको दशमलव उड़ाए 3/10 3 जो ऑप्शन दिले है ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी एक पत्ती को दक्षिण निकाला जाता है, इसकी काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, काला रंग का बादशाह 2 होता है, टोटल पत्ता 52 होते हैं, 52 काट देंगे 1/26, ऑप्शन नंबर सी। टोटल का टोटल जो 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, टोटल सही है। जय हिंद।